नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। इस वक्त हम नई दिल्ली सीट पर हैं जहां पे आज वोट डाले गए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली में जो चुनावी दंगल है वो ज़बरदस्त तरीके से जारी है। एक और जहां भाजपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी शामिल है। प्रभा साक्षी की टीम ने अलग अलग बूथों का दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि दिल्ली के मतदाताओं के मन में इस पर क्या चल रहा है, दिल्ली में किस पैटर्न पर वोट डाले जा रहे हैं और दिल्ली के वोटर्स के मन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो खुलकर मतदान करने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। सुनिए हमसे जिन लोगों ने जुड़ा और जिन लोगों ने अपनी बातें कही हैं। आपने वोट डाला, किन मुद्दों पर वोट डाला? वोट इन्हीं मुद्दों पे डाला है कि जो है आदमी पे रोजगार रहे। दिल्ली में विकास वगैरह हुआ है? हाँ, हो रहा है। तो ये इस सीट पे किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? भाई इस बात को जो है कैसे कह सकते हैं, कांटे की टक्कर है दोनों की। किन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट डाला? आई थिंक यहाँ पे मेजरली तो हमारा जो इस एरिया में एजुकेशन वगैरह तो मुद्दा नहीं है, लेकिन वो जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट है उसने काफ़ी काम किया है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए हमने वो वोट डाला। मैम आपके लिए क्या इशू था इसमें? इशू सच तो नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज नहीं है। हाँ, बट थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी और पानी के बिल की रिलेटेड जो केजरीवाल जी ने किया है तो ऑब्वियसली मेरा सपोर्ट तो उन्हीं को जाएगा। किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? देश को आगे बढ़ाने के लिए जो इस समय जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है अपने अपने अनुभव से। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मतलब दिल्ली में काम वाम हुआ है यहाँ पे? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अच्छा काम है और राज्य सरकार का भी ठीक ही है, मिली जुली तो है थोड़ा बहुत। किन मुद्दों पर वोट डाला? आपके लिए क्या मुद्दे रहे इस बार? देखो, औरतों विमेन राइट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। अब जो पार्टी करेगी अच्छा विमेन राइट्स के बारे में, जिनके मैनिफेस्टो में ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली उन मुद्दों पे। उसके अलावा थोड़ा सा एजुकेशन पे फोकस रहा है क्योंकि टीचर भी हूँ, तो मेरा फोकस तो मेन विमेन राइट्स और एजुकेशन ही रहे हैं। सर आपके लिए क्या इशू रहा? हमारे लिए कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है। मोदी जी सरकार में अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बासिल स्वराज जिंदाबाद। हम पड़ोसी हैं। हाँ, सब एक ही हैं, कोई बात नहीं है। भाई मोदी जी बताओ क्या काम नहीं हुआ? धारा 370, 3 तलाक, बड़े बड़े मुद्दे सारे शॉर्ट आउट हो गए हैं। राम टेम्पल, हाँ, राम जी का मंदिर 500 साल से कोई बना नहीं पाया और आगे भी अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद कभी बन ही नहीं पाता। बाकी सब डेवलपमेंट आप देख रहे हो चारों तरफ, हाईवेज, रोड, सारा कुछ सब क्या कमी है किसी बात की? गरीबों को खाना मिल रहा है, राशन मिल रहा है हर महीने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कहाँ है डेवलपमेंट के बेस पे वोट डल रही है? 0.07% पूरे बजट का इस समय सिर्फ एजुकेशन पे अवेलेबल है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पिलर है पूरी कंट्री का। अब वो मुद्दा ही अगर हम देख लें तो आप चूँकि एजुकेशन पे है, आपने वीमेन राइट की भी बात की। एक और अभी दिल्ली में चूँकि एक और चर्चा है, वीमेन राइट की बात हो रही है और एक ऐसी महिला को लेकर चर्चा है जिसने वीमेन राइट्स के लिए लड़ा है सड़कों उन्होंने तो पर। खुद ही कह दिया है कि जी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज ना करें। वो तो खुद ही कह रही हैं कि उन्हें पॉलिटिसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन वो इंसाफ भी मांग रही है। इंसाफ मांग रही हैं वो, उसके देखिए इंसाफ के लिए तो वकालत है, इंसाफ के लिए लॉ है, उसमें हमें, और जो इंसान केस करने के बाद खुद कह रहा है कि इसे पॉलिटिसाइज ना किया जाए तो उसे पॉलिटिसाइज करना तो फिर हमारी मर्जी। सारे मुद्दे हैं अपने पास। ये बेरोज़गारी है, बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। हमारा कंस्ट्रक्शन का काम था, काम ही ठप हो गया सर। 4-5 साल से खाली हैं, सुख से बच्चे बाहर हैं, विदेश हैं, काम चल रहे हैं और किराया भाड़े की सोर्स है। आई स्वेयर काम है ही नहीं, ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, वरना हमारे पास 70 लेबर काम करती थी बिल्डिंगों। काम नहीं, अब क्या करें। दुकानदारी भी नहीं है, दुकानदारी भी ख़त्म है। दुकानदार मेरा फ्रेंड है, वो बेचारा अमेरिका गया घूमने अपने बच्चों के पास, कह रहा गर्मी में कहाँ बैठे, बिल नहीं मान आते, बिल नहीं भरे जा रहे। आई स्वेयर बाकी का काम सारा सही है, बाकी सब सही है। हाँ। लेकिन मेन तो गड़बड़ यही, जब बिजनेस नहीं चलेगा आप बताओ कि बंदा क्या सभी अपने बच्चों को बाहर भेजेगा, विदेश भेजेगा? सही में अपना काम धंधा रहा ही नहीं। ये अपना भाई है, ब्रदर है मेरा, इससे भी पूछ लो, ही इज़ बिल्डर, ये इससे पूछो काम के बारे में।
किन मुद्दों पर इस बार वोट डाले जा रहे हैं दिल्ली में? देखो आम पार्टी ने तो कुछ किया नहीं है, मेरे हिसाब से चेंज करना चाहिए थोड़ा सा। मैं तो अपना वोट चेंज करूँगा। पहले हमने देखो पहले बीजेपी को सपोर्ट करते रहे हम, जब रॉयट्स हुए इंदिरा रॉयट्स के बाद बीजेपी को सपोर्ट करते रहे। अब काम नहीं होने की वजह से अब मन खराब हुआ है हमारा। मैं बीजेपी को देता रहा हूँ पहले। हाँ, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? सर विकास, चारों तरफ विकास हो रहा है, माहौल अच्छा हो गया। चोरी चकारी जो हो रही थी, रोडों पे जो छीन छान रहे थे, सब कुछ बंद है। सब बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। बीजेपी सरकार बेस्ट। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? हमारे लिए मुद्दे ये हैं कि विकास चाहिए और मोदी सरकार में विकास हो रहा है, हर साइड में विकास हो रहा है, तो हम विकास के नाम पर हम वोट कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों पर आपने वोट डाला है? वोट इसलिए डाले कि थोड़ा सा आतंकवादी के जो हमला होता था वो रुक गया है। पहले कितने ब्लास्ट होते थे, अब ब्लास्ट तो कहीं सुनने को नहीं मिलता है। और जो भी है बच्चों लोग के पढ़ाई वढ़ाई में जो भी मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है मोदी जी के आने से, ये सब फायदा है। आपने वोट डाल दिया ना, किन मुद्दों पर वोट डाला? भैया अच्छा ही काम होता रहे, बस जैसा हो रहा बढ़िया ही हो। ठीक है आपके लिए? हाँ ठीक है, ठीक ही होगा, बस आगे भी ठीक ही होगा। ठीक है, तो आशीर्वाद आपकी ओर से किसको मिला है इस बार? बस बच्चों को मिल गया सबको। बहुत बढ़िया। अंकल आपके लिए मुद्दा क्या है? किन मुद्दों पर आपने वोट डाला, जो कि आप दिल्ली में रहते हैं और कौस इलाके में रहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए मुद्दा क्या है? मैं गौतम नगर में रहता हूँ और सबसे पहली बात है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अच्छे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये दो कभी भी हो यही आए, देश के चलाने वाले, देश के सही रास्ता दिखाने वाले, देश के आगे बढ़ाने वाले, सही रास्ता पर ले जाने वाले बहुत बढ़िया है। मैं सोचता हूँ कि यही आए, आईने को हमने दिया। सर तरक्की होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। हो रही कि नहीं हो रही है? तरक्की भी हो रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ जी, काम वगैरह हो रहा है? काम किस तरह का काम? मतलब विकास के काम? हाँ विकास के काम तो है। दिल्ली में क्या मुद्दा बनता दिखाई दिया इस बार? दिल्ली में आप मेरे हिसाब से तो अच्छा वो मतलब कि तरक्की अच्छी चल रही है। वोट डाल दिया, किन मुद्दों पर डाला वोट आपने? देखिए मुद्दों पे जो डाला है वोट विकास का, दिल्ली के अंदर तो खैर आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर सेंट्रल के अंदर जो है इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी हम देखते हैं ज़्यादा है। हालांकि हम लोगों को नौकरी देते हैं, पर फिर भी आसपास देखते हैं कि बच्चों को जो है बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छे कॉलेजेस अभी तक गवर्नमेंट ने कभी भी कॉलेजेस के ऊपर अभी तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। स्कूल ज़रूर हैं पर कॉलेजेस के बारे में कोई भी सरकार सोच नहीं रही है, चाहे देश की हो चाहे स्टेट की हो। तो वो सारे मुद्दे हैं, सारे बाकी इन्हीं मुद्दों के ऊपर डाला है, महंगाई, बेरोजगारी और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कॉलेजेस का जो है और आगे की, क्योंकि युवा ने देश चलाना है आगे, उनके लिए कॉलेजेस के ऊपर कोई ध्यान, गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वो है ये मुद्दे जो है। और बाकी मैंने अपने लिए, बिकॉज मेरा पूरा पैरालाइज थी बॉडी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था कि घर से वोटिंग हो जाए, बट वो उसके लिए आए नहीं कोई भी जो है। चुनाव आयोग से आपकी शिकायत भी है? हाँ मैंने किया था, अप्लाई किया था, उन्होंने बोला कि आएंगे, बट वो आए नहीं जो है। मुद्दा तो सर जी अभी कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये रंग आपको पसंद है क्या? सर फेवरेट कलर है हमारा, हमेशा से यही है। आपने किन मुद्दों पर वोट डाला? हमने मुद्दा ये डाला कि रोजगार दें और महंगाई ख़त्म करें। अच्छा। महंगाई जो इतनी हो रही है, किचन में जाओ तो परेशानी होती है औरतों को, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, तो हमको ये मुद्दे पर वोट डाला है। हमको है कि महंगाई ख़त्म करें, सिलेंडर सस्ते हो, दाल चावल सब्जी का रेट कम होए, जैसे पहले था डीजल पेट्रोल का कम होगा तो सब्जी का भी कम होगा रेट, और फिर अच्छा होना चाहिए, औरतों को कुछ मदद मिले। जो हम लोग औरतें काम नहीं कर पाते, बीमार रहते हैं, तो हमको कुछ मदद मिले। किन मुद्दों पर वोट डाला आपने? समाज के जो मुद्दे हैं, सोसाइटी के मुद्दे हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें अब चेंज करनी है।
हाँ। मैम आपके लिए क्या मुद्दा रहा इस बार? तो आपने वोट डाला, क्या मुद्दे रहे हैं? अब मुद्दे तो बहुत हैं, मैं क्या बताऊँ। दिल्ली में किन मुद्दों पर वोट डाले जा रहे हैं सर इस बार? आप लोग किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं? दिल्ली में हमने जो वोट डाला है, हमने देश के लिए वोट डाला है, देश की सुरक्षा के लिए वोट डाला है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनके हाथों में देश सुरक्षित है और कोई विकल्प नहीं है इनका। चाहे किसी भी तरीके का गठबंधन चुनाव लड़ ले, लेकिन जो वर्तमान प्रधानमंत्री है, तीसरी बार इन्हीं के हाथों में देश सुरक्षित रहेगा आने वाले भविष्य में 5 वर्ष के लिए। हमने इन्हीं को वोट डाला है। किन मुद्दों पर वोट डाला आप लोगों ने इस बार? भैया मैंने सबसे पहले बेरोजगारी पे मुद्दे पर वोट डाला है। मैंने तो मुझे रोज़गार मिला है, इसलिए मैंने वोट डाला है अपना। अच्छा, आपको रोजगार मिला? मुझे रोज़गार मिला है। अच्छा, हाँ जी, देश ने तरक्की करी है, इसके लिए वोट डाला है मैंने। देश तरक्की कर रहा है, देश का नाम हो रहा है, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है देश, किसी चीज़ के ऊपर हर चीज़ पे फोकस हो रहा है, मैंने उसके लिए वोट डाला है। आपके लिए इस बार मुद्दा क्या रहा? हमारा जी वोट उन्हीं को है जिन्होंने विकास किया है, फिर वो पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी। सवाल तो यही ना कि विकास किसने किया आपके लायक? हमारे लिए तो दिल्ली में जो विकास किया है वो केजरीवाल जी ने किया है, तो मेरा वोट आम आदमी पार्टी को। अपने वोट डाले, किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? भैया हम किस मुद्दों पर डालेंगे? मुद्दों पर डालेंगे क्या, मतलब ऐसा क्या लगा, कौन सी ऐसी सरकार थी जिस पर तूने वोट दिया है? भैया हमारे बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएँ, स्कूलों में जो सरकारी आजकल चल रहे हैं, बच्चों को अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा पढ़ लिख जाए, और जो भारत सरकार है हमारे बच्चों को थोड़ा। तो तेरे हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार है? मैं बीजेपी? नाम नहीं लीजिए, लेकिन मुद्दे क्या हैं? हाँ, आप दोनों में से कोई बता दो। एक तो जो बिल्कुल जो हो गया है कि भाई नौकरियां ही ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, सबसे बड़ा तो यही मुद्दा हो रखा है। और उसके बाद जैसे कि बच्चों को इतनी नॉलेज लेने के लिए अपना कहीं मतलब जैसे स्कूल है, स्कूल में भी आजकल इतनी नॉलेज नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा अपने बच्चों को हमें जैसे अब एडमिशन कराने के लिए कितने धक्के खाने पड़ते हैं। स्कूल गवर्नमेंट किसी जैसे हमने मान लो हमने किसी आसपास स्कूल में डाल दिया कि भाई ये स्कूल है, अब पास में स्कूल है, हमने इसमें डाल दिया कि भाई ये मान्यता प्राप्त नहीं है, अब एडमिशन नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है। फिर दूसरा क्या कहते हैं, उसके बाद जैसे बच्चों को हमें कई चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें कि भाई 12th कर लेते बच्चे, उसके बाद उनको यही नहीं पता होता आगे करना क्या है। सारे बच्चे 12th पढ़ के अपना छुट्टी हो जाते हैं, और ऊपर से आजकल जैसे इतना महंगाई हो रखी है, ठीक है, महंगाई का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सिलेंडर है, अभी तो इन्होंने 800 कर दिया है, अब आगे जाके फिर ये 1000-1200 तक का पहुंच जाएगा। वो तो होना ही है, ये अभी अभी का ही खेल है। फिर उसके बाद जैसे अभी मैं जैसे अभी पानी की भी दिक्कत हो रही है, 3-4 दिन से पानी गायब है, फिर बिजली को भी रात को भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं वो नहीं समझ। आपको मतलब दोनों ओर से दिक्कत है? दिक्कत देखो ये दोनों ओर से नहीं है, अब हमें क्या पता ये कौन कर रहा है। हम तो यही बोलेंगे देखो गवर्नमेंट ये कर कौन रहा है हमें थोड़ी पता है। अब ये हमें नहीं पता कि बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है या झाड़ू वाले कर रहे हैं, पर जो भी कर रहा है ये पर गलत कर रहा है, जनता को सता रहे हैं। जनता को सताना, स्कूलों में एडमिशन मिलना चाहिए। तो सुना आपने, दिल्ली में जो चुनावी मुद्दे हैं उसको हमने जानने की कोशिश की, और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर दिल्ली के जो लोग हैं वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं और दिल्ली में किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।